बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है, जिसकी ड्यू डेट 19 अगस्त 2022 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को कवर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपकी कोई असाइनमेंट आए तो काइंडली उस असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल होती है वो क्वेश्चन फाइल फटाफट से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया गया है, इस वेबसाइट पे आकर अपनी उस फाइल को अपलोड कर दिया करें, ताकि हमें जब क्वेश्चन फाइल मिलेगी तो हम आपके लिए सोल्यूशन रेडी कर सकेंगे। हमें क्वेश्चन फाइल ही लेट मिलती है तो फिर आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो बहुत लेट रेडी होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जब हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप मोबाइल के ऊपर होंगे तो यहाँ पे आपको 3 बार्स नज़र आएंगे, उनके ऊपर आप क्लिक करने पर ये मेन्यू आपको नज़र आएगा। लेकिन ये जो लॉगिन का ऑप्शन है ये आपको मोबाइल पर भी ऐसे ही नज़र आएगा। आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आके अपने अकाउंट को लॉगिन कर देना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपने आई एम न्यू हेयर पर जाके यहाँ पे आपने अकाउंट रजिस्टर करना है, जिसमें आप अपना नाम बताएं, अपनी ओरिजिनल ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं ईमेल वो बताएं और पासवर्ड आप कुछ भी बताएं। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी दे दें और उसके बाद सबमिट के बटन के साथ आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें। उसके बाद आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपसे कोड मांगेगा, जो कि आपकी ऑफिशियल ईमेल जो आपने दी होगी वहाँ पे सेंड किया जाएगा। तो यहाँ मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने अपना अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ये लैपटॉप और सिस्टम के ऊपर ये इस तरह मेन्यू नज़र आएगा। अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो यहाँ पे आपको 3 बार्स नज़र आएंगी, उसके ऊपर क्लिक करने पर आपको ये मेन्यू नज़र आएगा। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में जाकर असाइनमेंट वाले ऑप्शन में जाकर आप सारी की सारी असाइनमेंट के सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं, क्विज़ दे सकते हैं और यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नोट्स के अंदर आपको मिड टर्म फाइनल टर्म के पेपर मिल जाएंगे, इस तरह कुछ आपको मिल जाएगा। लाइव क्विज़ के साथ आप क्विज़ भी दे सकते हैं। सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाकर आप डिफरेंट सर्विसेज कर सकते हैं। यहाँ पे गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पार्टनर अकाउंट बना के यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स अपने डिफरेंट गिग्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड वाली फाइल पे जाकर आप अपनी कोई भी क्वेश्चन फाइल या कोई भी किसी भी टाइप की फाइल जो है वो अपलोड करेंगे, ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे आपने अपलोड वाली फाइल वाली ऑप्शन के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा जनाब अपलोड फाइल का। आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी क्वेश्चन फाइल जो है वो अपलोड कर देना, जिसमें आप अपनी फाइल का टाइटल बताएंगे और यहाँ पे अपनी चूज़ फाइल पे जाके अपनी फ़ाइल चूज़ करके अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी फ़ाइल अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका था वेबसाइट को यूज़ करने का। वेबसाइट को सपोर्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल सकें, आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन फाइल जो है वो मिल सकें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के इस असाइनमेंट को आपने C++ यानी .cpp फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है, यानी कोडिंग वाली फॉर्मेट। ये जो आप डेव C++ के ऊपर कोडिंग करते हो .cpp वाली फ़ाइल, यही फ़ाइल आपने उठाकर LMS पे अपनी VU ID लगाकर अपलोड कर देनी है। यहाँ पे सर ने लिखा भी है कि आपने ये .cpp फाइल जो है वो अपलोड करनी है। जो प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरह की थी। आपने एक कोविड-19 जो थी उसकी वैक्सीनेटेड स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करना था, जिसमें आपकी जो एज की ग्रुप है वो 18 से लेकर 24 ईयर की एज तक के रेंज के स्टूडेंट्स का होगा। यहाँ पे आपने एक स्टूडेंट क्लास रेडी करनी थी। तो यहाँ पे साथ साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडर फाइल्स क्रिएट की, कुछ 3 हेडर फाइल iostream, conio.h और string.h हेडर फाइल इंक्लूड की। उसके बाद आपने यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड किया और उसके बाद आपको सर ने कहा था कि आपने एक स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करनी है। तो आपने स्टूडेंट नाम की एक क्लास क्रिएट की और उसके अंदर आपने एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने ये कुछ डाटा मेंबर्स क्रिएट कर लिए। जो सर ने कहते हैं, एक सर ने कहा था स्टूडेंट ID बनाना है जिसकी लेंथ आपने 20 रखनी है और उसकी डाटा कैर होगी। उसके बाद फिर वैक अंडरस्कोर नेम यानी वैक्सीनेशन नेम रखना है और उसकी डाटा कैर होगी और उसका साइज़ 10 होगा। फिर आपने एज नाम का डाटा मेंबर रखना है जिसकी आपकी डाटा इंट होगी और फिर नम अंडरस्कोर डोज यानी कितनी नंबर ऑफ डोज आपने लगवाई हुई हैं वो डाटा मेंबर होगा और उसकी डाटा टाइप जो है वो इंट होगी। तो यहाँ पे हमने ये चारों टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, 2 इंट टाइप के और 2 कैरेक्टर टाइप के, जिनकी हमने एरे बनाई हुई है कैरेक्टर टाइप की। ओके, तो ये हो गया आपके डाटा मेंबर्स। देन उसके बाद हमने कहा था कि आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जाके सेटर एंड गेटर मेथड्स बनाने हैं। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हुई है, सेट नेम नहीं, यहाँ पे सेट ID आएगा।
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सर से लिखते हुए मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसका इस मेथड का नेम सेट आईडी आएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे गेट आईडी आएगा, गेट नेम नहीं आएगा। तो ये बात आपने थोड़ा सही कर लेना, इस चीज़ को सही कर दीजिएगा खुद ही, ठीक है। तो ये बाई मिस्टेक्स जो है वो सेट नेम एंड गेट नेम लिखा गया है। अब यहाँ पे आपने सेट एंड गेटर मेथड्स बनाने हैं, जिसमें आपका जो है सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्टर बनाना था। ये कंस्ट्रक्टर क्यों बनाना था, क्योंकि यहाँ पे सामने नीचे कहा हुआ है कि आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है किसके लिए, जो आपका यानी 3 ऑब्जेक्ट आपने बनाने हैं, std1 std2 एंड std3। तो std1 की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने कैसे साइन करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सो यहाँ पे देखिए मैंने पहले क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने अपना std1 का डाटा जो है वो पुट कर दिया। अब std1 का डाटा मुझे कहाँ से मिला, ये मिला जनाब मुझे यहाँ से। ये देखें यहाँ पे सामने कहा है जनाब जो आपका std1 है ना, उसमें आपने ये वाला डाटा देना है, यानी उसमें आपने अपनी ऑन व्यू आईडी। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लाइन नंबर 17 के ऊपर जो मैंने ये आईडी दी हुई है ना BC190404660, ये आईडी आपने अपनी यहाँ पे अपनी व्यू आईडी आपने लगानी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी सारा कोड वैसे ही होगा जैसे मैंने करवा दिया। इसको डिटो का भी चाहे आप ऐसे ही छाप दें, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पे अपनी व्यू आईडी लगा दीजिएगा इस जगह पे लाइन नंबर 17 के ऊपर। उसके बाद एज सर ने जो बाकी डाटा सर ने दिया, सर ने कहा जनाब रिस्ट्रिक्ट कर दिया सर ने कहा यू विल ओनली यूज़ गिवन डाटा वैल्यूज़ इन टेबल 1, यानी ये जो टेबल 1 के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं यही सारी सेम वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट नहीं करनी। सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ अपनी व्यू आईडी लगानी है, और वो कोडिंग में किस जगह पे आएगी वो मैंने आपको बता दिया, ओके। उसके बाद फिर सर ने कहा आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ज़रिए अपनी जो std2 है, यानी जो स्टूडेंट क्लास का जो आपने std2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू पुट करनी है। तो उसके अंदर वैल्यू पुट कैसे करनी है वो सारी मैंने ऐसे ही कोड आपने करना है, वो नीचे जाके बताऊँगा आपको कि वैल्यूज़ आपने कैसे पुट करनी है। तो कोड जैसे करवाया वैसे ही ऐसे ही आपने टाइप करते जाना है। उसके बाद फिर सेटर एंड गेटर मेथड्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले सेट आईडी आ गया, जिसके अंदर आप अपने सबसे पहले आईडी सेट करेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए आप एक str कॉपी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर आप सेट वैक्सीन का मेथड आपने रन किया, जिसमें आप अपनी वैक्सीन का नेम जो है, जो आप वैक्सीन आपने लगवाई हुई है उसका नेम जो है वो सेट करेंगे। उसके बाद सेट एज है, जिसके अंदर आप अपनी स्टूडेंट की जो एज है उसको सेट करेंगे। फिर उसके बाद सेट डोज के अंदर आप अपनी स्टूडेंट की जो उसने कितने नंबर ऑफ़ डोज लगवाई हुई हैं उसको सेट करेंगे। ये सेटर मेथड पूरे हो गए आपके सेटर फंक्शंस। अब आगे आपके गेटर फंक्शन, जिसमें आप जो वैल्यूज़ आपने सेट की हुई हैं वो आप वापस से रिटर्न करोगे। सो गेट आईडी के अंदर आप रिटर्न करोगे अपनी स्टूडेंट की आईडी, और स्टूडेंट की आईडी चूँकि करैक्टर की अरे है तो उसके लिए आप कैट रिटर्न टाइप यूज़ करके साथ स्टैटिक, यानी एक अरे जब रिटर्न करेंगे तो उसका हम रेफरेंस रिटर्न करेंगे। तो कैर के साथ आप स्टैटिक लगाओगे ताकि उस अरे का करैक्टर टाइप की अरे का रेफरेंस जो है वो रिटर्न किया जा सके। उसके बाद गेट वैक्सीन जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी जो वैक्सीन का नेम है वो गेट करेंगे, ठीक है, कि हमारी वैक्सीन का नेम क्या है। तो वो भी चूँकि वो भी एक करैक्टर अरे है तो उसका भी आप करैक्टर रिटर्न टाइप के साथ आप रिटर्न डाटा टाइप के साथ आप क्या करोगे, स्टैटिक लगाओगे, यानी ये रेफरेंस ऑपरेटर लगाओगे। नेक्स्ट आपने गेट एज यानी एज गेट करनी है, तो उसके लिए आप रिटर्न टाइप इंट यूज़ करोगे और यहाँ पे रिटर्न एज कर दोगे। इंट गेट डोज, जिसके अंदर आपने जितनी नंबर ऑफ डोज लगवाई हुई हैं वो आप गेट करोगे और उसकी रिटर्न टाइप भी इंट होगी। देन उसके बाद फ्रंट सामने कहा था फ्रंट फंक्शन का इस्तेमाल आपने करना है, जिसके अंदर आप डिस्प्ले मेथड का इस्तेमाल करोगे, जो कि आपकी जो ये फ्रंट फंक्शन क्या होता है, ये फ्रंट फंक्शन बेसिकली ये होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप विदाउट ऑब्जेक्ट भी फ्रंट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और फ्रंट फंक्शन के अंदर आप नीचे से जो वैल्यू पास करते हो एज ए ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे इस std ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। फिर आपने std ऑब्जेक्ट के साथ अपनी चारों वैल्यूज़ यानी स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की वैक्सीन का नेम और स्टूडेंट की वैक्सीनेटेड डोज ये आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी, ओके। अच्छा जी, अब आपने ये जो है फ्रंट फंक्शन बना लिया। फ्रंट फंक्शन बनाने के बाद देन आपने नेक्स्ट मेन के मेथड में आकर अब आपने यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का std1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर आपने std1 को कुछ भी नहीं भिजवाना, क्योंकि std1 ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको रन कर लेगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी हुई है। उसके बाद std2 को आपने यहाँ से वैल्यूज़ भिजवानी है, और ये जो वैल्यूज़ आपने भिजवानी है पहले आपने डबल कोट्स के अंदर अपनी आईडी भिजवानी है। और ये आईडी कौन सी है, ये जो सामने दी हुई है, ये देखें ये दूसरे नंबर पर ये आईडी है BC123456789। उसके बाद वैक्सीन का नेम क्या है, सिनोफार्म, और उसके बाद एज क्या है स्टूडेंट की 21, और उसकी नंबर ऑफ डोज कितनी है 2। तो इसी तरह आपने डाटा यहाँ से भिजवा देना है।
का आईडी जो है डबल कोर्स के अंदर, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद सिनोफार्म जो है आपकी वैक्सीन का नेम वो भी डबल कोर्स के अंदर, फिर उसके बाद कॉमा और फिर एज 21 थी और उसके बाद कॉमा लगा के 2 आपका नंबर ऑफ डोज है और कॉमा लगा के फिर STD3 जो है वो आपका तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपने वैल्यू सेट करनी है। तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, ये देखें, ये तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ ये हैं MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद मोडर्ना और स्टूडेंट की एज 22 और नंबर ऑफ डोज उसकी 3 है। तो यही ऐसे ही आपने वैल्यू भेज देनी है STD3 डॉट, क्योंकि सामने कहा हुआ था जो STD3 है ना उसकी वैल्यू सेट एंड गेट आपने सेटर एंड गेटर मेथड्स के ज़रिए करनी है। सो सेटर मेथड्स हमने सेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया सेट ID के थ्रू, हमने पहले आप उसकी ID सेट की, फिर सेट वैक्सीन के ज़रिए उसकी नेम सेट किया वैक्सीन का और उसके बाद सेट एज के थ्रू उसका एज सेट की और फिर नंबर ऑफ सेट डोज के थ्रू उसकी डोज सेट की। फिर उसके बाद जैसे सर ने कहा था आउटपुट डिस्प्ले होनी चाहिए, ये देखें ये आउटपुट की सर ने बताया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट STD ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ यूजिंग डिस्प्ले, ऐसे डिस्प्ले हो, पहले स्टूडेंट की ID आए और वो आपकी अपनी ऑन VU ID आए और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपने कहाँ पे अपनी VU ID लिखनी है। वो आपने जब दे दोगे उसके बाद आपकी सेम आउटपुट ऐसे ही आएगी जैसे आपने मैंने कोड किया हुआ है, सेम आउटपुट ऐसे आनी चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये लिख देना, उसके बाद आपने डिस्प्ले जो फ्रंट फंक्शन है उसको कॉल किया और उसको क्या भिजवा दिया, STD1 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भिजवा दिया ताकि वो STD1 की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। उसके बाद फिर आपने STD2 की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आप डिस्प्ले मेथड को दोबारा कॉल करोगे और उसको STD2 इस दफ़ा भिजवाओगे। उसके बाद फिर आप देन जो है STD3 की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए गेटर मेथड का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे गेटर मेथड को आपने कॉल किया, यहाँ पे देखो STD3 डॉट गेट ID, STD3 डॉट गेट एज और गेट वैक्सीन और गेट डोज। तो यहाँ पे लास्ट में गेट CH और रिटर्न 0 से आपका सॉफ्टवेयर क्लोज और ये आपका कोड यहाँ पे हो गया फिनिश। तो जनाब ये कोड को कॉपी मत कीजिएगा, मतलब कि कॉपी करके कॉपी तो आपने अगर जो है वो बनाना है कोड LMS पे अपलोड करना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो चोर है ना वो काइंडली इस चीज़ से ज़रा दूर रहें कि हमारे कोड को कॉपी कर यूट्यूब पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हमारा कोड उठाते हैं तो भाई क्या हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं पता कि आपने किसका कोड उठाया। सो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। अगर आपने यूट्यूब चैनल है आपका और आप इतने ही निकम्मे हो तो क्यों यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो मेरे भाई काइंडली कुछ और अपलोड कर दिया करो यूट्यूब के ऊपर, यानी एजुकेशन से हट कर। और अगर एजुकेशन की ही वीडियो अपलोड करनी है तो कोई ऐसी वीडियो अपलोड करो जो आपको आती हो। किसी की चीज़ें उठाकर, किसी की चीज़ें चोरी कर किसी का कोड उठाकर आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही आपने कोई मार का मारा बहुत बड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूट्यूबर्स हैं काइंडली अपनी वीडियोज़ बनाया करें और अपनी ही असाइनमेंट्स बनाकर अपलोड किया करें और उसे समझाया भी करें। अगर इतने आपको कोडिंग आती है ना तो समझाया भी करें वीडियो के अंदर कि आपने कौन सी चीज़ कैसे परफॉर्म की है, ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। बस पीछे ऑडियो लगा दी, सॉन्ग लगा दिया और फलां चीज़ कर दी और ये कर दिया, यानी वही चीज़ चोरी जब करनी है तो फिर ऐसे ही होना है कि जब चोरी की चीज़ की हो तो फिर जब उसकी समझ ही ना हो तो फिर ऐसे ही करते हैं कि बैकग्राउंड पे ऑडियो लगा दी या ये सारा कुछ कर दिया। तो काइंडली इन चीज़ों से ज़रा बाज रहा करें। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं और 100% हमारी आउटपुट जनाब आ रही है जैसे सर ने हमें कहा था, प्रिंटिंग STD1 ऑब्जेक्ट वैल्यू यूजिंग डिस्प्ले मेथड और उसके अंदर हमारी अपनी ऑन VU स्टूडेंट ID आ गई है BC190444660, एज 20, वैक्सीनेशन सिनोवैक और उसके बाद वैक्सीनेटेड डोज 1, यानी सेम जैसे लाइक सर ने यहाँ पे दी थी आउटपुट वैसे ही देखें आउटपुट सेम सारी आ रही है, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ले जी आपका प्रोग्राम 100% कंप्लीट है, ये आउटपुट कम्प्लीटली हो रही है आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे अगर आप इसको कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और जो आपको बताया कि यहाँ पे अपनी लाइन नंबर 17 के ऊपर अपनी VU ID लगा लीजिएगा, यहाँ पे तो अपनी VU ID यहाँ पे अपनी लगा लेनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।